नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ किरण शर्मा। देखिए, तमाम सवालों के बीच महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश हो गया है। इस विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में महज 2 वोट पड़े हैं। विरोध में असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील के द्वारा वोट किया गया है। इसके अलावा बाकी सभी लोगों ने दिल खोलकर देश में इस बिल का स्वागत किया है। यह पूरे देश की महिलाओं के लिए खुशी का पल है कि आखिर इतने सालों बाद लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण के इस विधेयक पर निचले सदन की मोहर लग गई है और यह शुभ काम बीजेपी के कार्यकाल में सफल हुआ है। वाकई देश में बीजेपी के कार्यकाल के दौरान यह सब बातें पूरी हो रही हैं, जिसको लेकर देश में लंबे समय से सिर्फ चर्चाएं होती आ रही हैं। बुधवार को सभी दलों ने एकजुट होकर महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक का समर्थन किया। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति विधेयक अधिनियम के लोकसभा में पास होने के बाद अब इस बिल पर राज्यसभा में भी चर्चा होगी। चर्चा के बाद यह बिल राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। इस पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 14 महिला सांसदों की टीम को मोर्चे पर उतारने का प्रयास कर रही है, जिसमें बीजेपी से महिला सांसदों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रमुख स्पीकर होंगी और इन 14 महिला सांसदों में 2 SC की, 2 ST की और 3 OBC जातियों से होंगी। इस चर्चा में कई मंत्री भी शामिल होंगे। इस टीम में शामिल महिला सांसद राज्यसभा में सरकार और अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगी। इस बिल का नाम सुनते ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई तरह की बातें कही जा रही हैं, जिनका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सांसद JP नड्डा ने कहा कि बीजेपी का काम इससे पॉलिटिकल एडवांटेज लेना नहीं है। मोदी जी जो काम करते हैं वह पक्का काम करते हैं, कच्चा काम नहीं करते। बीजेपी महिलाओं का उत्थान करने में हमेशा आगे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहली और अकेली ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को 33% आरक्षण सब जगह देती है। मोदी जी के नेतृत्व में पहली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पहली वित्त मंत्री और निर्मला सीतारमण पहली रक्षा मंत्री बनाई गई हैं। खैर, विपक्ष की तरफ से कुछ भी कहा जाए, इस बिल को लेकर महिलाएं कितनी जागरूक हैं वह बेहद जरूरी है। वैसे भी बीजेपी की तरफ से अब तक जितने भी बिल या योजना या देश के लिए कोई भी कार्य किया गया है वह बिना विवाद के पूरा हो जाए, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ किरण शर्मा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।